सभी दर्शकों एवं श्रोतागणों को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं श्री प्रेमचंद मित्र आप लोगों के समक्ष स्वरचित कथा आशीर्वाद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक लमही नामक ग्राम में दो घनिष्ठ प्रेमी मित्र विजय और रहमान निवास करते थे। उन दोनों की मित्रता को देखकर कृष्ण और सुदामा की याद आ जाती। वे दोनों इंसानियत को ही अपना धर्म मानते थे। विजय के पिता एक वीर भारतीय सेनानी थे और माता इस दुनिया में नहीं थी। विजय को अपने पिता पर बड़ा गर्व था। उसके पिता की छत्रछाया पड़ने के कारण वह भी एक वीर और एक बहुत अच्छा वक्ता था, मानो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो। वह प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस पर देश के कल्याण के प्रति अत्यधिक प्रभावशाली भाषण देता, जिसे लोग उसे सम्मानपूर्वक पुरस्कृत करते। वह उस दिए गए पुरस्कार को घरों में सजा देता। अब धीरे धीरे यही उसका रुतबा बन गया। अब वह लोगों को ज्ञान देने के पीछे नहीं, अब वह अपने मान और सम्मान के पीछे भागने लगा, मानो कोई अहम उसे अपनी ओर दौड़ा रहा हो। रहमान को इसका आभास हो गया। अपने मित्र को अंधकार में जाते देख उसके मित्र कर्तव्य ने उसे पुकारा। रहमान ने विजय को प्रेम पूर्वक समझाया, हे मित्र, लोगों के अंदर देशभक्ति जगाना और उन्हें जागरूक करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और कर्म फल की इच्छा मन से निकाल दो। विजय ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? मैं भाषण देना छोड़ दूं? रहमान, मैंने यह तो नहीं कहा, बल्कि तुम लोगों द्वारा दिए जा रहे मान सम्मान की इच्छा छोड़ दो। विजय, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, इसलिए लोग मुझे सम्मानित करते हैं, और तुम मुझे कह रहे हो मैं इसे छोड़ दूं? कदाप पे नहीं। जब आंखों पर अहम का पर्दा पड़ जाता है तो अपने हितैषी की बात नहीं समझ आती। अब भी विजय का भी यही हाल है। रहमान ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु विजय क्या जाने बसंत की बहार। उसको लगने लगा कि रहमान उससे ईर्ष्या करने लगा है, इसलिए वह उससे बहुत कम मिलने लगा। परंतु रहमान अपने मित्र के लिए चिंतित था। वह कुछ दिनों के लिए अपने खाला के निकाह में दिल्ली गया हुआ था और इधर विजय फिर गणतंत्र दिवस पर पूरी तैयारी के साथ भाषण देने जाता है। इस बार भाषण देते हुए उससे अत्यधिक त्रुटि हो जाती है। वह बीच बीच में भूल जाता कि उसे क्या बोलना है, जिससे लोगों को यह भाषण अच्छा नहीं लगा और कुछ लोग तो विजय का उपहास भी करने लगे। यह सब देख वह बहुत निराश हो गया। वह अपने घर जाता है, तभी उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसको पता चलता है कि उसके पिता शहीद हो गए हैं और वह अनाथ। विजय पूर्णतः शोक में डूबा हुआ था और इधर उसके पिता के शव को सम्मानपूर्वक तिरंगा झंडा उड़ाया गया। वह श्रद्धांजलि दी गई। यह दृश्य अखबार, दूरदर्शन आदि में दिखाया गया। विजय को लोगों द्वारा उसके पिता को दिया गया सम्मान नजर नहीं आ रहा था और न ही सरकार द्वारा दिया गया धन, बल्कि अपने पिता की असामयिक मृत्यु का गम सता रहा था। उसका प्रत्येक दिन दुखों में कटने लगा और इधर रहमान अपनी खाला की निकाह की तैयारियों में व्यस्त था। जब उसको पता चला कि विजय के पिता इस दुनिया में नहीं रहे, तब वह तुरंत अपनी खाला का निकाह छोड़कर अपने मित्र के पास गया। जाने पर उसने देखा वह अपने द्वार पर सिर झुकाए बैठा हुआ है। रहमान को देखते ही वह उसको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा।
तब उसकी इस दशा को देख रहमान के भी आंखों में आंसू भर आया। विजय ने करुण स्वर से कहा, मैं अनाथ हो गया हूँ रहमान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। रहमान, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, क्या तुम मुझे अपना नहीं मानते। विजय, नहीं मित्र, तुम ही तो मेरे दुख में मेरे साथ होते हो, तुम ही तो मेरे भाई हो। रहमान, तो यह शोक त्याग दो और पुनः अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो जाओ। विजय, यही तो समझ नहीं आ रहा, पिताजी की मृत्यु ने मुझे पागल सा कर दिया है, अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। रहमान, अच्छा, क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम पूर्वजन्म में कौन थे और तुम्हारे अपने कौन थे। विजय, नहीं, क्या तुम्हें पता है। रहमान, नहीं, परंतु हो सकता है कि तुम पूर्वजन्म में अपने पिता के ही भांति एक वीर सेनानी होगे और देश के लिए शहीद हो गए होगे। जिस प्रकार तुम अपने पिता के लिए दुखी हो रहे हो, उसी प्रकार तुम्हारा पुत्र भी दुखी हुआ होगा। विजय, मुझे अपने पूर्वजन्म की कुछ भी बातें याद नहीं। रहमान, तो बस जिस प्रकार तुम पूर्वजन्म को भूल चुके हो, उसी प्रकार तुम इस जन्म को भी भूल जाओगे। यह पिता का शोक, यहाँ तक कि मैं भी। और रही बात तुम्हारे मान सम्मान की, तो तुम्हारे शरीर के साथ यह भी भस्म हो जाएगी। इसलिए हे मित्र, भस्म रूपी मोह माया, मान अपमान, कीर्ति अपकीर्ति, सब कुछ त्याग कर अपने कर्तव्य पथ पर ध्यान दो। विजय, हे मित्र, तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुम्हारे जैसा मित्र पाकर मैं धन्य हो गया। अब से मैं अपने शान के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के लिए जीऊँगा। रहमान, हे मित्र, मुझे तुमसे यही आशा थी। यदि मैं भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाऊं, तो तुम मुझे भी यही ज्ञान देना। विजय, अवश्य मित्र। दोनों प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं, जैसे वनवास के बाद भरत और राम मिलते हैं। इस बार विजय फिर स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देने गया। उसने कर्तव्य ज्ञान के विषय में ही चर्चा किया। लोग उससे अत्यधिक प्रभावित हुए और पुरस्कार देकर सम्मानित करने आए। तभी विजय ने कहा, हे मान्यवर, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह सब बताना केवल मेरा एक कर्तव्य था। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य को भली भांति से निभा सकूं। इस कथा से आपको क्या सीखने को मिला, टिप्पणी में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।